रात गुजरी थी लेकिन उसका असर नहीं गुजरा था। मौलाना अब्दुर्रहमान की आंखों में नींद नहीं थी। उनके जहन में वो रात बार बार घूम रही थी। वो चेहरा, वो बदलता हुआ चेहरा, वो आवाज, वो चारों तरफ से आती हुई आवाज, और वो पेशकश, वो खौफनाक, दिल को हिला देने वाली पेशकश। मौलाना ने फज्र की नमाज पढ़ी, लेकिन आज उनकी नमाज में एक अलग ही कैफियत थी। वो सजदे में गए तो उठने का दिल नहीं किया। उन्होंने अल्लाह से बात की, जैसे कोई बच्चा अपने बाप से बात करता है, बिना शब्दों के, बिना लफ्जों के, सिर्फ दिल की गहराइयों से। या अल्लाह, तू जानता है जो मैं नहीं जानता, तू देखता है जो मैं नहीं देख सकता, मुझे रास्ता दिखा, मुझे थामे रख, मुझे अपनी पनाह में रख। नमाज के बाद वो बैठे रहे। मस्जिद में सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। खिड़की से जो धूप की पतली सी लकीर अंदर आई थी वो मौलाना के चेहरे पर पड़ी, और उस लम्हे में मौलाना को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे अल्लाह ने कहा हो, मैं यहाँ हूँ। सुबह में दिन चढ़ा, लोग अपने अपने कामों में लग गए। बाजार खुले, दुकानें सजी, बच्चे मदरसे गए। जिंदगी चलती रही जैसे हमेशा चलती है, जैसे बाहर से सब कुछ ठीक हो लेकिन अंदर कहीं एक तूफान उठने वाला हो। मौलाना का दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। जुहर के बाद उन्होंने दर्स कुरान दिया। बच्चे आए, नौजवान आए, कुछ बुजुर्ग भी आए। मौलाना ने सूरह बकरा की उन आयतों की तफसीर बताई जिनमें शैतान का जिक्र था, और जब उन्होंने ये आयत पढ़ी, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, बस तुम भी उसे दुश्मन ही समझो, तो उनकी आवाज में एक कप्पी थी जो सुनने वालों ने भी महसूस की। लोगों ने सोचा शायद मौलाना आज कुछ ज्यादा जज्बाती है। वो नहीं जानते थे कि ये जज्बात किस तजुर्बे से निकल रहे हैं। रात हुई, मगरिब की अजान गूंजी, मौलाना ने नमाज पढ़ाई, इशा की नमाज हुई, लोग घर गए, मस्जिद खाली हुई, और जब आखिरी शख्स मस्जिद से निकला, उसी पल मस्जिद के उस कोने से जहां अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था, एक आवाज आई। मौलाना ने पहचाना वही आवाज, वही जो रात चारों तरफ से आती थी। वो मुड़े नहीं। उन्होंने पहले औजुबिल्लाह पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी, पूरी धीरे धीरे हर लफ्ज पर ध्यान देते हुए, और फिर वो मुड़े। वो वहां था। इस बार वो किसी बूढ़े का रूप नहीं था। इस बार वो एक नौजवान की शक्ल में था, खूबसूरत, पुरकशिश, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडक थी, वही खालीपन जो किसी इंसान की आंखों में नहीं होता। मौलाना ने उसे देखा और कहा, तू आ गया। और शैतान ने, या उसके उस नुमाइंदे ने जवाब दिया, मैं आता रहूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते। मौलाना ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उन्होंने कहा, बोल, लेकिन याद रख, मेरे दिल में अल्लाह है, और जहां अल्लाह है वहां तू नहीं पहुंच सकता। और शैतान ने बोलना शुरू किया। उसकी पहली बात, पहली चाल वो थी जिसकी मौलाना को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, आलिम, तुम बड़े इल्म वाले हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इल्म में एक बहुत बड़ी कमी है? मौलाना खामोश रहे। शैतान ने आगे कहा, तुम लोगों को नमाज सिखाते हो, तुम उन्हें कुरान पढ़ाते हो, तुम उन्हें गुनाहों से रोकते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन गुनाहों की असल जड़ कहाँ है? क्या तुम जानते हो कि मैं किस तरह काम करता हूँ, किस तरह इंसान के जहन में घुसता हूँ, किस तरह उसके दिल को कमजोर करता हूँ? अगर तुम ये जान लो तो तुम लाखों लोगों को बचा सकते हो, लेकिन बिना ये जाने तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। ये पहली चाल थी, और ये चाल, ये बहुत चालाक चाल थी, क्योंकि शैतान ने झूठ नहीं कहा था, उसने सच कहा था, और सच में लिपटा हुआ जहर वो सबसे खतरनाक जहर होता है। मौलाना के दिल में एक लहर उठी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उन्होंने सोचा, अगर सच में मैं ये जान लूं तो क्या मैं ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसी पल उनके दिल में कुछ जागा, वो बात जो उनके उस्ताद ने उन्हें बरसों पहले कही थी, बेटे, जब कोई बात सुनने में अच्छी लगे लेकिन बताने वाला गलत हो तो समझो कि शैतान का काम शुरू हो गया। मौलाना ने गहरी सांस ली और कहा, तेरे इल्म की मुझे जरूरत नहीं, अल्लाह का कलाम मेरे पास है, और वो कलाम हर चीज का इल्म रखता है। शैतान मुस्कुराया, वो ठंडी बेरहम मुस्कुराहट, और बोला, बिल्कुल सही, लेकिन क्या तुमने उस कालम की हर आयत पर गौर किया है? क्या तुम जानते हो कि कुरान में मेरा जिक्र कितनी बार आया है और क्यों? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया? क्या मेरे बिना तुम्हारी जन्नत का कोई मतलब है? ये सवाल, ये दूसरा सवाल, ये पहले से भी ज्यादा गहरा था। और मौलाना, जो एक आलिम थे, जो एक सोचने वाले इंसान थे, वो इस सवाल पर रुके। ये सवाल गलत नहीं था, ये सवाल कई आलिमों ने उठाया था, ये सवाल कई किताबों में था, लेकिन
इस सवाल को इस तरह, इस वक्त, इस ज़बान से सुनना, ये एक अलग ही कैफियत थी। मौलाना ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ने तुझे पैदा किया और अल्लाह ने ये भी बताया कि तू मेरा दुश्मन है, तो तेरे सवालों का जवाब ढूंढना मेरा काम नहीं, तेरे जाल से बचना मेरा काम है। शैतान ने एक पल के लिए चुप्पी अख्तियार की, फिर उसने वो बात कही जो मौलाना ने बिल्कुल नहीं सोची थी। ठीक है, शैतान ने कहा, तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते, ये तुम्हारा हक है, लेकिन मैं तुम्हें एक खबर देना चाहता हूँ। तुम्हारे कस्बे में एक नौजवान है, उसका नाम सलीम है। वो अभी इसी वक्त एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ से वापसी नहीं। अगर तुम अभी उसके पास नहीं गए तो कल सुबह वो होगा नहीं। मौलाना का दिल धक से रह गया। सलीम, वो जानते थे उसे, 21 साल का नौजवान, माँ बाप नहीं थे, अकेला था, कुछ महीनों से मस्जिद नहीं आ रहा था। लोगों ने बताया था कि वो बुरी संगत में पड़ गया है। मौलाना का पहला जज्बा था, दौड़ो, अभी जाओ, उसे बचाओ। लेकिन फिर रुको, ये शैतान था जो ये खबर दे रहा था। शैतान जो सबसे बड़ा झूठा है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि वो झूठ का बाप है। तो क्या ये सच था या ये एक और जाल था? अगर ये सच था और मौलाना नहीं गए तो एक नौजवान की जान जाएगी। अगर ये झूठ था और मौलाना चले गए तो शैतान को एक मौका मिल जाएगा। ये था वो दोहरा जाल। मौलाना ने एक काम किया जो शैतान ने नहीं सोचा था। उन्होंने वहीं उसी मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ी, सलातुल इस्तिखारा, अल्लाह से रहनुमाई मांगी, और नमाज के बाद उनका दिल मुतमईन हो गया। वो उठे, शैतान की तरफ मुड़े और बोले, मैं सलीम के पास जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि तूने कहा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, और अगर सलीम ठीक है तो भी जाऊंगा, क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। और वो चल दिए। सलीम का घर कस्बे के उस कोने में था जहाँ रात को चिराग भी कम जलते थे। मौलाना जब वहाँ पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उन्होंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। उन्होंने दोबारा दस्तक दी। इस बार अंदर से एक आवाज आई, कमजोर, बुझी हुई। मौलाना ने दरवाजा धकेला। वो बंद नहीं था, सिर्फ लगा हुआ था। अंदर का नजारा देखकर मौलाना का कलेजा मुंह को आ गया। सलीम फर्श पर पड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, वो कुछ जो मौलाना ने पहचाना, और उसके चेहरे पर एक ऐसी बेनुरी थी जो मौत के करीब पहुंचे इंसान के चेहरे पर होती है। मौलाना दौड़े। उन्होंने उसके हाथ से वह चीज छीनी। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में लिया और सलीम ने आंखें खोली, धुंधली, खाली आंखें। मौलाना ने उसके कान में अजान दी, धीरे धीरे, प्यार से, और उस अजान की आवाज पर सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो एक लम्हा था जो शब्दों में बयान नहीं होता। वह एक लम्हा था जब एक डूबती हुई रूह को किनारा मिला। सलीम उस रात बचा। मौलाना उसके पास रात भर बैठे रहे, उससे बातें की, उसे अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाया, उसे बताया कि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लेकिन जब मौलाना वापस मस्जिद आए तो उनके दिल में एक सवाल था, वो सवाल जो शैतान ने लगाया था। अगर शैतान ने सच बताया तो क्या वो कभी कभी सच बोलता है? और अगर वो सच बोलता है तो क्या उसकी बातें सुनना इतना गलत है? ये सवाल, ये जहरीला सवाल, यही शैतान की असल जीत थी। उसने मौलाना को शारीरिक तौर पर नहीं छुआ था, उसने उनकी नमाज नहीं छुड़वाई थी, उसने उनसे कोई गुनाह नहीं करवाया था, लेकिन उसने उनके जहन में एक बीज बो दिया था, शक का बीज। और शक, ये एक ऐसा बीज है जो अगर पानी मिलता रहे तो धीरे धीरे पूरे दिल पर छा जाता है। अगले कई दिनों तक मौलाना बेचैन रहे। वो नमाज पढ़ते लेकिन ज़हन भटकता, वो कुरान पढ़ते लेकिन वो सवाल बीच में आ जाता, वो लोगों को दर्स देते लेकिन उनकी अपनी रूह में एक खलबली थी। और शैतान, वो लानती, वो देख रहा था, वो इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि वक्त उसके साथ है, उसे पता था कि एक बार जो बीज बो दिया वो उगेगा जरूर। तीसरी रात को शैतान फिर आया। इस बार वो एक बुजुर्ग आलिम की शक्ल में था, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, हाथ में तस्बीह। देखने में वो किसी भी आम मजहबी बुजुर्ग जैसा लग रहा था। मौलाना ने पहचाना, लेकिन उन्होंने फिर भी औजुबिल्लाह पढ़ा। और शैतान ने इस बार जो बात कही वो इससे पहले की बातों से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने कहा, आलिम, मैं तुमसे एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ। मैं शैतान, मैं भी कभी अल्लाह का बंदा था। मैंने हजारों साल इबादत की, और अगर मैंने गलती की तो वो गलती थी कि मैंने अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म पर रखा। मैंने सोचा आदम मिट्टी का है, मैं आग का, तो मैं बेहतर हूँ। ये मेरी गलती थी। लेकिन क्या तुम जानते हो उस गलती का एक नतीजा
ये भी है कि मैं अल्लाह को जितना जानता हूँ उतना शायद कोई और नहीं जानता, और इसीलिए मेरा इल्म वो इल्म है जो किसी इंसान के पास नहीं। मौलाना सुनते रहे और शैतान ने आगे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी सोचा कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सबसे पहले कौन खड़ा होगा? क्या तुमने कभी सोचा कि हिसाब किताब में कौन सी नेकियां काम आएंगी और कौन सी नहीं? क्या तुमने कभी सोचा कि रहमत और अजाब के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ है? मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैं वहां था। मैंने अल्लाह के दरबार को देखा है, और ये इल्म अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये था दूसरा जाल, इल्म का जाल, लेकिन इस बार गैब के इल्म का। और मौलाना एक लम्हे के लिए, एक बहुत ही छोटे लम्हे के लिए उनके अंदर कुछ हुआ, एक खिंचाव। वो खिंचाव जो इंसान को उस वक्त होता है जब कोई निषिद्ध चीज सामने हो, वो खिंचाव जो कमजोरी की निशानी है। मौलाना ने उसे महसूस किया, और उसे महसूस करते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू शर्म के थे, वो आंसू इस बात के थे कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तेरा आलिम, और मुझे एक लम्हे के लिए भी इस लानती की बात ने छू लिया। मौलाना ने सजदे में गिर गए मस्जिद की उसी जमीन पर, और उन्होंने रोते हुए कहा, या अल्लाह, माफ कर, मैं कमजोर हूँ, लेकिन तू भी है, मेरी कमजोरी को अपनी ताकत से ढांप दे। जब वो सजदे से उठे तो वो शख्स, वो शैतान का नुमाइंदा, वो वहां नहीं था, लेकिन मस्जिद में एक अजीब सी बू थी, जलती हुई सी, वो बू जो किसी नापाक चीज के जाने के बाद रहती है। मौलाना ने औज़ुबिल्लाह पढ़ा, उन्होंने पूरी मस्जिद में पानी छिड़का, उन्होंने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी, और फिर वो बैठ गए सोचने के लिए। उन्होंने सोचा, ये सिलसिला क्यों हो रहा है? शैतान क्यों उनके पास आ रहा है? क्या ये अल्लाह का इम्तिहान है, या ये उनकी किसी गलती की सजा है, या ये किसी बड़े काम की तैयारी है? और जब वो ये सोच रहे थे तो उनके ज़हन में एक आयत आई, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए, इंसानों और जिन्नों के शैतान। मौलाना नबी नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह के राहगीर थे, और जो अल्लाह के राह पर चले उसे दुश्मन जरूर मिलते हैं। ये इम्तिहान था, और इम्तिहान अल्लाह उन्हें ही देता है जिन पर उसे भरोसा होता है। इस सोच ने मौलाना को मजबूत किया, लेकिन अगली रात जो हुआ वो मौलाना की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। शैतान आया, लेकिन इस बार किसी और की शक्ल में, वो शक्ल जो मौलाना के लिए सबसे अजीज थी, वो शक्ल उनकी माँ की शक्ल, वो माँ जो 3 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, वो माँ जिनके लिए मौलाना आज भी रोते थे, वो माँ जिनकी दुआ ने मौलाना को यहाँ तक पहुँचाया था। शैतान उस माँ की शक्ल में आया था, और उस माँ की शक्ल में उसने कहा था, बेटे, मैं जन्नत में हूँ, मुझे अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है। वो जो तेरे पास आता है उससे डरना मत, उसकी बात सुन, वो तुझे वो इल्म देगा जिससे तू मेरा दर्जा और ऊंचा कर सकता है। ये था सबसे जहरीला जहर, माँ की मोहब्बत में लिपटा हुआ शैतान का जाल। और मौलाना उस लम्हे में वो टूट गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनके होंठ कांप रहे थे, उनके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन अल्लाह की रहमत, उसी लम्हे में उनके दिल में एक बात आई। उनकी माँ ने उन्हें हमेशा एक बात सिखाई थी, बेटे, मुर्दों से बात नहीं होती, जो मर गए वो दुनिया में वापस नहीं आते। अगर कोई तुम्हें किसी मुर्दे की शक्ल में मिले तो समझो वो शैतान है। माँ की बात ने माँ के भेष में आए शैतान को पहचानवाया। मौलाना ने आंसू पोंछे, उन्होंने उस शक्ल की तरफ देखा, और उन्होंने कहा, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ रहमत में है, और तू लानत में है, दूर हो। और वो शक्ल, वो माँ का चेहरा टूट गया, बिखर गया, और उसकी जगह वो पुरानी ठंडक आ गई। शैतान हंसा, लेकिन ये जीत की हंसी नहीं थी, ये उस दुश्मन की हंसी थी जो हारने के बाद भी अकड़ दिखाता है। मौलाना ने उस रात एक काम किया जो उन्होंने पहले नहीं किया था। उन्होंने कलम उठाया, कागज उठाया, और उन्होंने लिखना शुरू किया। हर वो बात जो शैतान ने कही, हर वो चाल जो उसने चली, हर वो लम्हा जब उनका दिल कमजोर हुआ, और हर वो लम्हा जब अल्लाह ने उन्हें थाम लिया। वो लिख रहे थे ताकि भूले नहीं, ताकि याद रहे, ताकि अगर कभी ये किस्सा किसी और के काम आए। और उस कागज के ऊपर उन्होंने लिखा, ये उस बंदे की कहानी है जिसे अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, और जिसे अल्लाह ने खुद थाम लिया। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। शैतान की पहली और दूसरी चाल नाकाम हुई थी, लेकिन तीसरी चाल अभी बाकी थी। और वो तीसरी चाल, वो इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरी थी, कहीं ज्यादा खतरनाक थी, कहीं ज्यादा दिल को हिला देने वाली थी।
क्योंकि इस बार शैतान ने मौलाना के दिल पर नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी इंसान पर हमला करने की ठानी थी। और वो इंसान वो मौलाना का वो शागिर्द था जिसे वो अपने बेटे की तरह मानते थे। अगली रात वो शागिर्द एक अजीब तब्दीली के साथ मौलाना के सामने आएगा और मौलाना को एहसास होगा कि शैतान की जंग सिर्फ उनसे नहीं उनके पूरे घर से है। दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून से नहीं रूह से बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त की भट्टी में तपकर और मजबूत होते हैं। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ये उन्हीं रिश्तों में से एक है। मौलाना अब्दुर रहमान के कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें ये नेमत नहीं दी थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा शागिर्द दिया था जो बेटे से कम नहीं था। उसका नाम था उमर। उमर की उम्र 22 साल थी। कद काठी अच्छी, चेहरे पर रौनक, आंखों में ज़हानत। वो 5 साल से मौलाना के साथ था। उन्हीं के पास पढ़ता था, उन्हीं की मस्जिद में रहता था, उन्हीं के साथ तहज्जुद पढ़ता था। मौलाना ने उसे अपने हाथों से दीन की तालीम दी थी, उसे कुरान की तफसीर सिखाई थी, उसे हदीस का इल्म दिया था। और उमर वो भी मौलाना को उस्ताद से बढ़कर मानता था। वो उनकी खिदमत को इबादत समझता था, उनकी बात को अल्लाह का हुक्म जैसा मानता था। लेकिन उस रात, जिस रात मौलाना ने उमर में तब्दीली देखी, उस रात मौलाना का दिल जानता था कि ये तब्दीली कुदरती नहीं थी। ये तब्दीली कुछ दिनों से आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। पहले उमर ने फजर की जमात में देरी करना शुरू किया। मौलाना ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद थका हुआ होगा। फिर उमर दर्स में कम ध्यान देने लगा। मौलाना ने सोचा नौजवान है, ज़हन इधर उधर जाता है। फिर उमर रात को देर से आने लगा और जब आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी होती। मौलाना ने एक दिन प्यार से पूछा, उमर क्या बात है, कुछ परेशान लगते हो। उमर ने मुस्कुराकर कहा था, नहीं उस्ताद जी, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन उस मुस्कुराहट में वो बात नहीं थी जो पहले होती थी। वो गर्माहट नहीं थी, वो सच्चाई नहीं थी। और मौलाना जो एक आलिम थे, जो इंसानों को पढ़ना जानते थे, उन्होंने वो मुस्कुराहट देखी और उनका दिल भा हो गया। वो रात जब सब कुछ सामने आया, वो जुमे के बाद की रात थी। मौलाना तहज्जुद के लिए उठे। उन्होंने देखा उमर का बिस्तर खाली था। उन्होंने सोचा शायद वह भी नमाज के लिए उठा हो। मस्जिद में गए, उमर नहीं था। वुजू खाने में गया, उमर नहीं था। मौलाना बाहर आए। कस्बे की सड़क पर एक सन्नाटा था। रात का पिछला पहर था और तभी दूर कस्बे के बाहरी हिस्से में उन्हें रोशनी दिखी। वो रोशनी मस्जिद की नहीं थी, वो रोशनी किसी घर की नहीं थी। वो रोशनी उस जगह से आ रही थी जहां पुराने जमाने में एक वीरान इमारत थी। वो इमारत जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को जाना ठीक नहीं। मौलाना का दिल धक से रह गया। वो चले तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ। जब वो उस इमारत के करीब पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पैर जम गए। उमर वहां था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक शख्स था, लंबा, काले कपड़ों में, जिसका चेहरा मौलाना से उस कोण से नहीं दिख रहा था। वो शख्स उमर से बातें कर रहा था, धीरे धीरे लेकिन बड़े यकीन के साथ। और उमर वो सुन रहा था ध्यान से। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो मौलाना ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी मेस्मराइजिंग, सम्मोहित कैफियत। मौलाना ने फौरन औजुबिल्लाह पढ़ी, फिर आयतुल कुर्सी, फिर सूरह फल्क और सूरह नास। और उसी पल वो काले कपड़ों वाला शख्स रुक गया। उसने सिर उठाया और मौलाना की तरफ देखा। वो वही था, वही आंखें, वही ठंडक, वही अंधेरा, शैतान का नुमाइंदा। मौलाना आगे बढ़े, उमर के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा। उमर चौंका, जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसने चारों तरफ देखा, फिर मौलाना को देखा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर शर्म। मौलाना ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया और वापस मस्जिद की तरफ चल दिए। वो काले कपड़ों वाला शख्स वही खड़ा रहा। उसने रोका नहीं, उसे रोकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका काम हो चुका था। वो बीज जो उसने उमर के दिल में बोया था, वो बो चुका था। मस्जिद में आकर मौलाना ने उमर को बैठाया। उमर का सिर झुका हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। मौलाना ने उससे पूछा, धीरे से, प्यार से, उमर वो कौन था और वो तुमसे क्या कह रहा था? उमर ने पहले जवाब नहीं दिया, फिर धीरे धीरे उसने बताया। वो शख्स उमर के पास 5 दिन पहले आया था। रात के वक्त उसने उमर को बताया था कि वो एक बड़े पीर का नुमाइंदा है। उसने कहा था कि उमर में खास सलाहियत है कि वो एक बड़ा आलिम बनेगा, बल्कि एक वली बनेगा, लेकिन इसके लिए उसे एक खास तरीके से इबादत करनी होगी। एक ऐसी इबादत
जो आम लोगों को नहीं पता। उमर नौजवान था, उसके दिल में बड़े होने की तमन्ना थी, बड़ा आलिम बनने की चाहत थी, और उस शख्स ने उसी चाहत को हथियार बनाया था। मौलाना सुनते रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये था शैतान की तीसरी चाल, अपने नहीं अपनों के जरिए हमला। मौलाना ने उमर को समझाया। उन्होंने उसे वो हदीस सुनाई जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया, शैतान इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है। उन्होंने उसे बताया कि शैतान हमेशा नेकी के लिबास में आता है। वो कभी सीधे नहीं कहता बुरा करो, वो कहता है और अच्छा करो, और ऊंचे उठो, और ज्यादा पाओ, और ये और यही और उसका जाल है। उमर की आंखें भर आई। उसने मौलाना के कदमों में गिरकर माफी मांगी। मौलाना ने उसे उठाया, सीने से लगाया और कहा, बेटे, माफी तुझे मुझसे नहीं अल्लाह से मांगनी है, और अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो माफ कर देता है। उमर ने उसी रात तौबा की, नमाज पढ़ी, रोया और मौलाना के साथ दुआ मांगी। लेकिन मौलाना जानते थे ये खत्म नहीं हुआ। शैतान इतनी आसानी से नहीं मानता, और सच में अगले दिन से उमर के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो किसी की समझ में नहीं आता था। वो रात को चीखता, वो अजीब अजीब ख्वाब देखता, वो कभी कभी ऐसी ज़बान बोलता जो उसे खुद नहीं पता थी। वो कभी कभी बेहोश हो जाता, और जब होश आता तो उसे कुछ याद नहीं होता। कस्बे में बात फैल गई। लोगों ने कहा उमर पर कुछ हो गया है, लोगों ने कहा उस पर जादू हुआ है, लोगों ने कहा उसे जिन्न लगा है। और ये बातें सुन सुनकर मौलाना का दिल तड़पता रहा। वो जानते थे ये जादू नहीं था, ये जिन्न नहीं था, ये शैतान की उस चाल का नतीजा था जो उमर के दिल में घुस गई थी। और जब शैतान का असर दिल में होता है तो वो जिस्म पर भी दिखता है। मौलाना ने उमर का इलाज शुरू किया। रोज सुबह आयतुल कुर्सी का दम, सूरह बकरह की तिलावत, नमाज में साथ खड़ा होना, दुआओं का सिलसिला। 7 दिन बाद उमर में बेहतरी आने लगी। लेकिन उन्हीं 7 दिनों में मौलाना ने एक और चीज देखी। शैतान उमर से थककर मौलाना की तरफ मुड़ा था, और इस बार उसने एक ऐसी चाल चली जो पहले की सब चालों से मुख्तलिफ थी। वो रात का आखिरी पहर था। मौलाना तहज्जुद पढ़ रहे थे। सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हुए वो रोने लगे थे। उनकी आवाज में वह दर्द था जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदों की आवाज में होता है। और तभी मस्जिद के बाहर से एक आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये आवाज वो आवाज थी जो पूरे जिस्म को थरथरा दे। मौलाना ने नमाज पूरी की, सलाम फेरा और फिर बाहर आए। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक बात थी, एक संदेश, जैसे हवा खुद बोल रही हो। और वो संदेश था, आलिम, तुमने मेरी 2 चालें नाकाम कर दी, लेकिन मेरे पास अभी 3 और चालें हैं, और ये 3 चालें ये तुम्हारे अब तक के इल्म से बाहर है। इनसे बचना उतना आसान नहीं होगा। मौलाना ने वो आवाज सुनी और उन्होंने जवाब दिया जोर से, उस अंधेरी रात में मुझे तेरी चालों का डर नहीं, मुझे सिर्फ उस रब का खौफ है जिसके आगे तू भी झुकेगा। खामोशी छा गई, लेकिन वो खामोशी वो किसी हार की खामोशी नहीं थी, वो अगली चाल की तैयारी की खामोशी थी। अगले कुछ दिन मौलाना ने उमर की तरबियत में लगाए। उमर अब ठीक हो रहा था, उसकी आंखों में नूर वापस आ रहा था, उसकी नमाजें बेहतर हो रही थी, वो पहले से ज्यादा कुरान पढ़ने लगा था। लेकिन मौलाना देख रहे थे कस्बे में एक और तब्दीली आ रही थी। एक नया शख्स कस्बे में आया था। वो शख्स दिखने में एक आम आदमी था, दुकानदार। एक छोटी सी दुकान खोली थी कस्बे के बाजार में, लोगों से मिलता जुलता था, मुस्कुराता था, हंसता था। लेकिन जहां जहां वह जाता वहां वहां जिंदगियां बदलने लगती थी। वो किसी से मिलता और उस इंसान में कुछ दिनों के बाद एक ऐसी तब्दीली आती जो पहले नहीं थी। उसके दिल में वसवसे आने लगते, उसकी नमाजें कम होने लगती, उसके घर में झगड़े बढ़ने लगते। मौलाना ने नोट किया, 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, ये इत्तिफाक नहीं था। मौलाना एक दिन उस दुकान पर गए। वो शख्स उन्हें देखकर मुस्कुराया, एक बड़ी खुली खैरम दम करने वाली मुस्कुराहट। मौलाना ने उससे बातें की, आम बातें, कस्बे की बातें, मौसम की बातें। और बातों बातों में मौलाना ने देखा उस आदमी की आंखें, वो आंखें जिनमें इंसान की गर्माहट नहीं थी। मौलाना ने दिल ही दिल में औज़ु बिल्लाह पढ़ी, और उस आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए वो मुस्कुराहट जम गई, जैसे किसी ने उसे अंदर से रोका हो। मौलाना उठे, सलाम किया, चले गए। लेकिन वो समझ गए शैतान ने अब सीधा हमला छोड़ दिया था। वो अब इंसानों के जरिए काम कर रहा था, और वो इंसान जो उस दुकान में बैठा था वो शैतान का एक और हथियार था।
मौलाना ने उस रात अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू मुझे दिखा, तू मुझे समझा, तू मुझे वो बसीरत दे जिससे मैं तेरे दुश्मन की चालों को पहचान सकूं, और तू मुझे वो हिम्मत दे जिससे मैं उन चालों का मुकाबला कर सकूं। और उस दुआ के बाद पहली बार कई दिनों में मौलाना को नींद आई, गहरी मुतमईन नींद। और उस नींद में उन्हें एक ख्वाब आया, एक ऐसा ख्वाब जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत थी जिसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन जिसके होने से पूरी फिजा रोशन थी। और उस नूरानी शख्सियत ने सिर्फ एक जुमला कहा, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जो आने वाला है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। मौलाना उस ख्वाब में रोए, और जब आंख खुली तो उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत थी। लेकिन वो नई ताकत उसकी जरूरत जल्द पड़ने वाली थी, क्योंकि शैतान की चौथी चाल वो सबसे शातिराना चाल थी। उसने इस बार मौलाना के इल्म को नहीं, उनके यकीन को निशाना बनाया था। उसने एक ऐसा सवाल तैयार किया था जो किसी भी आलिम को हिला दे, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किताबों में नहीं था, जिसका जवाब सिर्फ दिल में था। और दिल, क्या मौलाना का दिल उस सवाल को झेल पाएगा? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ज़बान से नहीं पूछे जाते, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे रूह पर दस्तक देते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने आप से पूछता है, क्या मैं वाकई जानता हूँ? क्या मेरा ईमान वाकई पक्का है, या सिर्फ मैं यही सोचता हूँ? यही शैतान की सबसे खतरनाक चाल होती है। वो तुम्हें गुनाह करवाने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हारे ईमान के बुनियाद पर सवाल उठाता है। और मौलाना अब्दुर्रहमान उस रात उसी सवाल के सामने खड़े थे। वो रात खास थी। कस्बे में 2 दिन से बारिश हो रही थी। वो बारिश जो धरती को भिगो दे, जो हवा में एक ठंडक भर दे, जो इंसान को अपने घर के अंदर समेट दे। मस्जिद नूर के बाहर पानी की लकीरें थी, मीनारों से नीचे उतरती हुई। अंदर एक सुकून था, जैसे मस्जिद भी अल्लाह के इस करम में नहा रही हो। मौलाना तहज्जुद के बाद बैठे थे। उनके सामने कुरान खुला था, आंखें आयतों पर थी, लेकिन ज़हन कहीं और था। वो सोच रहे थे पिछले कई दिनों के बारे में, उमर की तब्दीली के बारे में, उस नए आदमी के बारे में जो कस्बे में आया था, और शैतान की उन चालों के बारे में जो नाकाम हुई थी, लेकिन जिनका असर अभी भी हवा में था। और तभी मस्जिद का दरवाजा खुला। मौलाना ने सोचा, शायद उमर है, शायद कोई नमाजी है, शायद बारिश से बचने के लिए कोई अंदर आया है। लेकिन जो अंदर आया वो कोई और था, वो वही था। इस बार वो किसी का रूप नहीं था, वो एक शक्ल में था, एक ऐसी शक्ल जो बयान नहीं होती, नूर भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, एक ऐसी मौजूदगी जो महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं। मौलाना ने उसे महसूस किया। उन्होंने औज़ु बिल्लाह पढ़ी, और उसने कहा, आलिम, आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। मौलाना ने जवाब नहीं दिया। वो शैतान आगे बोला, ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सवाल तुम्हारे अपने दिल में है, बस तुम उसे देखना नहीं चाहते। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर उसने वो सवाल पूछा, आलिम, तुम 55 साल से अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तुमने जिंदगी भर नेकियां की, तुमने लोगों को हिदायत दी, तुमने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की, तुमने दुनिया छोड़ी, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब कबूल होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हें माफ करेगा? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी जगह जन्नत में है? या क्या ये सब सिर्फ तुम्हारा गुमान है? ये सवाल सुनकर मौलाना के पूरे जिस्म में एक कप्पी दौड़ गई। ये सवाल, ये वाकई उनके दिल में था। ये वो सवाल था जो हर मोमिन के दिल में होता है, हर उस शख्स के दिल में जो अल्लाह को जानता है, क्योंकि अल्लाह को जानने वाला इंसान कभी मुतमईन नहीं होता, वो हमेशा खौफ और उम्मीद के बीच रहता है। लेकिन शैतान ने इस खौफ को हथियार बनाया था। उसने कहा, देखो, तुम इतना करने के बाद भी यकीन नहीं कर सकते, तो फिर ये सब किस लिए? ये नमाजें, ये तिलावत, ये रोना, ये जागना अगर कबूल ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? ये था वो ज़हर, निराशा का ज़हर, वो ज़हर जो इंसान को इबादत से दूर कर देता है, वो ज़हर जो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, मैं तो पहले से ही नाकाम हूँ, तो फिर कोशिश क्यों करूं? मौलाना चुप बैठे रहे। 1 लम्हा, 2 लम्हे, 3 लम्हे। शैतान ने समझा जीत रहा है, लेकिन मौलाना वो सोच नहीं रहे थे, वो याद कर रहे थे। वो याद कर रहे थे वो आयत जो उन्होंने बरसों पहले पढ़ी थी और जो उनके दिल में नक्श हो गई थी। कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है,
मौलाना ने आंखें खोली और उन्होंने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरी इबादत कबूल होगी या नहीं, ये अल्लाह का फैसला है, मेरा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से आगे है। मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो माफ करने वाला है, और मैं ये जरूर जानता हूँ कि नाउम्मीदी वो सबसे बड़ा गुनाह है। तू चाहता है कि मैं नाउम्मीद हो जाऊं, तू चाहता है कि मैं इबादत छोड़ दूं, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद रखते हुए मरूंगा, और वो उम्मीद तू कभी नहीं छीन सकता। एक पल की खामोशी, और फिर वो मौजूदगी वो कम हुई, जैसे हवा में से कुछ निकल गया हो। लेकिन शैतान के जाने के बाद मौलाना ने कुछ देर बाद एक और चीज महसूस की। वो सवाल वो अभी भी था, क्या मेरी इबादत कबूल होगी? ये सवाल इंसानी था, ये सवाल फितरी था, ये सवाल हर मोमिन से पूछता है। और मौलाना जो 55 साल के थे, उन्होंने पहली बार इतनी शिद्दत से ये सवाल महसूस किया। उन्होंने सोचा अपनी पूरी जिंदगी के बारे में, छोटी छोटी गलतियां जो हुई थी। कभी गुस्सा आया था, कभी दिल में किसी के बारे में बुरा ख्याल आया था, कभी किसी बात में थोड़ी रिया दिखावे की नियत आ गई थी। और ये सोचकर उनकी आंखें भर आई। वो सजदे में गिर गए और उन्होंने रोते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह अल्लाह से बात की, या अल्लाह, मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियां की हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी इबादत में कमियां हैं, लेकिन या अल्लाह, तू देखता है कि मैं कोशिश करता हूँ, तू देखता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और तू जानता है कि ये प्यार ये सच्चा है। या अल्लाह, मुझे कबूल कर ले अपनी रहमत से, मेरी नेकियों की वजह से नहीं, अपने कर्म की वजह से। वो सजदे में रोते रहे, और वो रोना वो किसी कमजोरी का रोना नहीं था, वो उस बंदे का रोना था जो अपने रब के सामने बिल्कुल नंगा खड़ा है। कोई दावा नहीं, कोई घमंड नहीं, सिर्फ मोहब्बत। उस रात के बाद मौलाना में एक तब्दीली आई। वो पहले से ज्यादा इंसानी हो गए, वो पहले से ज्यादा नरम हो गए, वो पहले से ज्यादा करीब हो गए अपने लोगों के, क्योंकि उस रात उन्होंने महसूस किया था हर इंसान के दिल में वो सवाल है, हर इंसान उस डर के साथ जीता है, और अगर उन्हें उस डर में अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाया जाए तो वो आसानी से जी सकते हैं। उन्होंने अगले जुमे का खुतबा इसी मौजू पर दिया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। और जब उन्होंने वो खुतबा दिया तो मस्जिद में बैठे लोगों की आंखें भर आई। कितने ही लोगों ने उस दिन तौबा की, कितने ही लोगों ने उस दिन अल्लाह से नई शुरुआत की। शैतान की चाल उल्टी पड़ गई, उसने मौलाना को तोड़ने की कोशिश की, और नतीजे में मौलाना और मजबूत हो गए। लेकिन 5वीं चाल अभी बाकी थी, और 5वीं चाल ये सबसे बड़ी चाल थी। शैतान ने इस बार मौलाना के दिल पर नहीं, उनके जिस्म पर हमला किया। एक रात मौलाना को अचानक तेज बुखार आ गया, इतना तेज कि वो उठ नहीं सके। उनका जिस्म जल रहा था, उनका सिर घूम रहा था। उमर घबराया, उसने पानी लाया, उसने दम किया, उसने दुआएं पढ़ी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। और उसी बुखार में, उसी बेहोशी और होश के बीच की हालत में मौलाना ने कुछ देखा। उन्होंने देखा एक दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जो बड़ा था, रोशन था, और जिसके पीछे से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। और उस दरवाजे के सामने खड़ा था शैतान। इस बार खुलेआम, कोई रूप नहीं, कोई भेस नहीं, वो वही था, इब्लीस, अल्लाह का दुश्मन। और उसने कहा, आलिम, ये दरवाजा तुम्हारी मौत का दरवाजा है। पीछे जो है वो जन्नत भी हो सकती है, जहन्नम भी, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। और अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा अंजाम क्या है। मौलाना ने उस दरवाजे को देखा, उनका दिल धड़क रहा था, और उसी पल उन्हें याद आया, और उन लोगों जैसे मत हो जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से बेखबर कर दिया। मौलाना ने उस दरवाजे से नजरें हटाई, शैतान की तरफ देखा और कहा, मेरा अंजाम अल्लाह के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं, और मुझे उसका फैसला कबूल है, चाहे जो भी हो। और उसी लम्हे बुखार उतर गया, मौलाना की आंखें खुली। उमर उनके सामने बैठा था, घबराया हुआ, आंखें भरी हुई। मौलाना ने मुस्कुराया, उन्होंने उमर का हाथ थामा और कहा, बेटे, अल्लाह की रहमत देख। उसने फिर थाम लिया, लेकिन छठी चाल, जो आखिरी चाल थी, वो अभी बाकी थी। और वो छठी चाल, वो शैतान की सबसे अंतिम, सबसे हताश, सबसे खुदकुश चाल थी। उसने इस बार मौलाना को अकेले नहीं, पूरे कस्बे को निशाना बनाया। और जो तूफान आने वाला था, वो तूफान पूरे कस्बे को हिला देने वाला था। जब कोई दुश्मन हारने लगता है तो वो और खतरनाक हो जाता है। जब शैतान की चालें नाकाम होती हैं
तो वो और तेजी से हमला करता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। वो पहले से ही लानत में है, वो पहले से ही अल्लाह की रहमत से दूर है। उसके पास सिर्फ एक ही काम बचा है, जितने इंसानों को मुमकिन हो साथ ले जाना। और इसीलिए जब मौलाना अब्दुर रहमान की 5 चालें नाकाम हुई, शैतान ने अपनी आखिरी, सबसे बड़ी, सबसे भयानक चाल चली। ये वो हफ्ता था जब रमजान का महीना शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरे कस्बे में रमजान की तैयारी थी। घरों में सेवैया थी, बाजारों में खजूर थे, मस्जिदों में कुरान की तिलावत की तैयारी थी। लोगों के दिलों में एक हल्कापन था, वो हल्कापन जो रहमत के महीने की आमद से पहले होता है। और इसीलिए शैतान इस वक्त को चुना था, क्योंकि रमजान में शैतान जकड़ दिए जाते हैं। रमजान में इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है। रमजान में नेकियों का मौसम होता है। और अगर शैतान को कस्बे में तबाही मचानी थी तो रमजान से पहले मचानी थी। पहला झटका तब लगा जब कस्बे में एक अफवाह फैली। अफवाह ये थी कि मौलाना अब्दुर रहमान ने रात को एक अजीब काम किया, कि उन्हें किसी ने देखा उस पुरानी वीरान इमारत के पास, कि वो वहां किसी से मिले। और वो मुलाकात, वो किसी अच्छे काम की मुलाकात नहीं थी। किसने फैलाई ये अफवाह कोई नहीं जानता था, लेकिन अफवाह वो एक ऐसी आग है जो बिना माचिस के जलती है। वो एक ऐसी बीमारी है जो बिना छुए फैलती है। एक दिन में पूरे कस्बे में बात फैल गई। लोगों ने सुना, लोगों ने सोचा, लोगों ने एक दूसरे को बताया, और बताते बताते वो अफवाह बड़ी होती गई, भारी होती गई। दूसरा झटका तब लगा जब उस नए दुकानदार ने, जिसे मौलाना ने पहले ही पहचान लिया था, कस्बे के कुछ रसूखदार लोगों को अपने जाल में फांस लिया। वो रसूखदार लोग जो पहले मौलाना की इज्जत करते थे, अब उनके बारे में शक करने लगे। उन्होंने मस्जिद की कमेटी बुलाई। उन्होंने कहा मौलाना के बारे में तहकीक होनी चाहिए। ये सुनकर कस्बे के वो लोग भी हिल गए जो मौलाना के करीबी थे। वो लोग जिन्हें मौलाना ने अपने हाथों से तराशा था, जिन्हें उन्होंने दीन की राह दिखाई थी, जिनके लिए उन्होंने रातों को जागा था, वो भी शक में पड़ गए। तीसरा झटका सबसे दर्दनाक था। उमर, वो उमर जिसे मौलाना ने बचाया था, जिसे उन्होंने बेटे की तरह रखा था, जिसे उन्होंने अपना सब कुछ दिया था। उमर के पास भी वो अफवाह पहुंची। और उमर नौजवान था, कमजोर था, उसके दिल में अभी भी शैतान की चाल का थोड़ा असर बाकी था। उमर ने मौलाना से सीधा नहीं पूछा, वो बस दूर होने लगा, खामोश रहने लगा, नजरें मिलाने से कतराने लगा। और मौलाना ने देखा सब कुछ। मौलाना के लिए ये तीसरा झटका सबसे तकलीफ देह था। उन्होंने इल्म का लालच झेला था, उन्होंने माँ के भेष में शैतान को पहचाना था, उन्होंने अपने शागिर्द को बचाया था, उन्होंने अपने ईमान का सवाल झेला था, उन्होंने मौत के दरवाजे पर शैतान को जवाब दिया था। लेकिन ये बेइज्जती, ये अपने ही लोगों का बेरुखी, ये वो दर्द था जो तलवार से भी गहरा काटता है। मौलाना अपने कमरे में अकेले बैठे थे। बाहर बारिश थी, अंदर एक तूफान था। उन्होंने सोचा, क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे ये बात छोड़ देना चाहिए? लोग मुझ पर शक करते हैं तो मेरा यहाँ रहना क्या फायदा? और फिर उन्होंने वो सोचा जो शायद शैतान चाहता था। मैंने जिंदगी भर नेकी की और नतीजे में बदनामी मिली। ये इंसाफ नहीं। ये था वो ख्याल जो इंसान को अल्लाह से दूर कर सकता है। ये इंसाफ नहीं। मौलाना ने उस ख्याल को महसूस किया। उन्होंने देखा कि वह आ रहा है और उन्होंने उस ख्याल को रोका। उन्होंने कहा, नहीं। अल्लाह ने अपने नबियों के साथ क्या किया? उन्हें पत्थर मारे गए, उन्हें कस्बे से निकाला गया, उनके बारे में झूठ बोला गया, और वो सब कुछ सहकर भी अल्लाह की राह पर चलते रहे। अगर मुझे बदनामी मिली तो ये भी अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह की हर मर्जी में कोई हिकमत है। मौलाना उठे, उन्होंने वुजू किया, उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी, और फिर उन्होंने वो फैसला किया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। वो मस्जिद के सहन में आए। उन्होंने कहलवाया पूरे कस्बे के लोगों को, सबको बुलाया। उन्होंने कहा, मुझ पर जो इल्जाम है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सबके सामने लोग जमा हुए, वो लोग जो शक कर रहे थे, वो लोग जो उनके मुखालिफ हो गए थे, वो रसूखदार लोग जिन्होंने तहकीक मांगी थी, और वो लोग भी जो अभी भी मौलाना पर यकीन करते थे। और उमर वह भी आया, एक कोने में खड़ा हो गया। मौलाना खड़े हुए। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखों में न गुस्सा था न डर था, उनकी आंखों में यकीन था। उन्होंने कहा, लोगों, मेरे बारे में जो अफवाहें हैं मैं नहीं जानता कि वह किसने फैलाई, लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ। हाँ,
मैं उस वीरान इमारत के पास गया था। हाँ, मैंने वहां किसी से मुलाकात की, लेकिन वो किसी इंसान से मुलाकात नहीं थी। मुझ पर पिछले कुछ हफ्तों से शैतान के हमले हो रहे हैं। वो हमले जिस्म पर नहीं, रूह पर थे। वो मुझे तोड़ना चाहता था और मैं अल्लाह के भरोसे पर हर बार उठता रहा। और फिर मौलाना ने वो सब बताया जो उन हफ्तों में हुआ था। एक एक चाल, एक एक लम्हा, एक एक जवाब वो बताते रहे और लोग सुनते रहे, खामोशी में, गहरी भारी खामोशी में। जब मौलाना खामोश हुए तो एक बूढ़ी औरत, जो क्स्बे की सबसे बुजुर्ग औरत थी, वो उठी। उसने कहा, मौलाना, मैंने ये सब सुना और मैं कहती हूँ, जो इंसान इतनी बातें बताए वो झूठा नहीं होता, झूठा इतना साफ नहीं बोलता। एक और शख्स उठा, फिर एक और धीरे धीरे वो माहौल जो शैतान ने बनाया था टूटने लगा। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स था जो अभी तक चुप था। वो नया दुकानदार, वो वहां था, भीड़ में एक कोने में खड़ा। मौलाना की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना झिझके, और उस शख्स ने एक पल के लिए अपना मुखौटा खोया। वो ठंडक, वो खालीपन, वो अंधेरा। मौलाना ने उसे पहचाना और उन्होंने पूरे मजमे के सामने उस तरफ इशारा करके जोर से कहा। वो पल, वो लम्हा, उसे बयान करना मुश्किल है। उस शख्स के चेहरे पर एक तकलीफ आई, एक ऐसी तकलीफ जो उन लोगों ने भी देखी जिन्हें इस सब का पता नहीं था। और फिर वो शख्स वो भीड़ से निकल गया, भागते हुए नहीं, बस गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। लोगों ने देखा और कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोगों की समझ में आया और कुछ लोग वहीं उस जगह रोने लगे। उस दिन उस मजमे में कितने ही लोगों ने तौबा की। वो दुकानदार जो शैतान का हथियार था, उस दिन के बाद क्स्बे में दोबारा नहीं दिखा। उमर, वो कोने से निकलकर मौलाना के पास आया। वो उनके सामने रो पड़ा, बिना कुछ कहे। मौलाना ने उसे गले लगाया और कहा, बेटे, शैतान ने तुझे भी आजमाया और तू भी निकल आया, यही तेरी कामयाबी है। रात हुई। मस्जिद में पूरी रात लोग थे, नमाजें थी, तिलावत थी, दुआएं थी। और उस रात मौलाना अब्दुर रहमान के कमरे में खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें सुकून था। मौलाना बैठे थे, वही चटाई, वही तकिया, वही छत, लेकिन उनका दिल आज अलग था। आज उनके दिल में एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। शायद ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है। शायद ये वो सुकून था जो अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो इम्तिहान में कामयाब होते हैं। और फिर आखिरी बार वो मौजूदगी आई, वो ठंडक, वो खालीपन, लेकिन इस बार उसमें वो ताकत नहीं थी जो पहले थी। ये वो शैतान था, हारा हुआ, थका हुआ, गुस्से में। और उसने कहा, आलिम, तुम जीत गए आज, इस बार, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे बच्चों तक जाऊंगा, मैं तुम्हारे शागिर्दों तक जाऊंगा, मैं उन तक जाऊंगा जो तुमसे सीखेंगे। मेरी जंग खत्म नहीं हुई। मौलाना ने उसे सुना और उन्होंने कहा, हाँ, तू जाएगा, तू हमेशा जाता रहेगा, यही तेरी फितरत है, यही तेरी लानत है। लेकिन जो अल्लाह के हो जाते हैं उन्हें तू छू नहीं सकता। और मैं अल्लाह का हूँ, मेरे शागिर्द वो भी अल्लाह के हैं, और मेरे बाद जो आएंगे वो भी अल्लाह के होंगे। तू अकेला है और अल्लाह के बंदे कभी अकेले नहीं। एक आखिरी खामोशी और फिर वो मौजूदगी हमेशा के लिए उस कमरे से चली गई। का चांद निकला, क्स्बे में अजान गूंजी, मस्जिद ए नूर में लोग जमा हुए, पहले से ज्यादा। उन लोगों ने भी पहला रोजा रखा जिन्होंने पहले कभी नहीं रखा था। मौलाना अब्दुर रहमान ने नमाज पढ़ाई। उनकी आवाज वही थी, लेकिन उसमें कुछ और था, एक गहराई जो पहले नहीं थी, एक असर जो पहले से ज्यादा था। क्योंकि जो आग अंदर से जलती है वो बाहर से दिखती है, और मौलाना के अंदर अल्लाह की वो आग जल रही थी जिसे शैतान बुझा नहीं सका। ये किस्सा खत्म होने से पहले एक आखिरी बात, शैतान का वादा कि वो क्स्बे को छोड़ देगा, वो पूरा हुआ। उस रात के बाद क्स्बे में एक तब्दीली आई। लोग नेक हुए, लोग मस्जिद से जुड़े, लोगों के घर आबाद हुए। और उमर, वो आगे बढ़ा, उसने इल्म हासिल किया, वो एक आलिम बना, और उसने वो ये किस्सा लोगों को सुनाया, ताकि लोग जाने कि शैतान कैसे काम करता है, और ताकि लोग जाने कि अल्लाह का बंदा जब अल्लाह के साथ हो तो कोई उसे नहीं तोड़ सकता। हर किस्से का एक अंत होता है, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनका अंत सिर्फ किस्से का अंत होता है। उनकी सीख, उनका सबक, वो कभी खत्म नहीं होता। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो दिल से दिल तक सफर करता है,
वो एक जुबान से दूसरी जुबान तक जाता है। ये किस्सा मौलाना अब्दुर्रहमान और शैतान का किस्सा वो भी ऐसा ही किस्सा है। आज हम उस किस्से की आखिरी परत खोलेंगे। आज हम उन सबको तक पहुंचेंगे जो इस पूरे किस्से की रूह है। आज हम समझेंगे कि शैतान की चालें क्या है, इंसान की कमजोरियां क्या है और अल्लाह की ताकत क्या है। वो रमजान जो उस साल आया वो क्स्बे के लिए एक नई शुरुआत थी। मौलाना अब्दुर्रहमान उन हफ्तों के तजुर्बे के बाद एक और इंसान थे। नहीं, वो वही थे, लेकिन उनमें कुछ और आ गया था। जैसे लोहा आग में तपकर फौलाद बन जाता है, जैसे सोना भट्टी में जलकर और खालिस हो जाता है, उसी तरह वो इम्तिहान, वो तकलीफ, वो रातें जब शैतान आया और गया, उन सब ने मौलाना को एक ऐसा इंसान बना दिया जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उनके दर्स पहले से ज्यादा असरदार हो गए, उनकी दुआएं पहले से ज्यादा सच्ची हो गई, उनकी आंखों का नूर पहले से ज्यादा रोशन हो गया। क्योंकि जो इंसान अंधेरे में रहकर रोशनी ढूंढता है उसे रोशनी की कीमत पता होती है। रमजान के 20वें दिन मौलाना ने वो दर्स दिया जो क्स्बे के लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों, शैतान को लोग एक शय के तौर पर देखते हैं, कोई काली शक्ल, कोई डरावनी आवाज, कोई भूत प्रेत, लेकिन ये गलत है। शैतान सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो दिखता नहीं, जब वो एक ख्याल बनकर आता है, जब वो एक वसवसा बनकर आता है, जब वो एक शक बनकर आता है। शैतान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो इंसान को ये यकीन दिला देता है कि वो कहाँ है, और इंसान उससे लड़ने के बजाय खुद अपने आप से लड़ने लगता है। लेकिन शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ वो नहीं ठहर सकता। जहाँ दिल में अल्लाह की मोहब्बत है वहाँ उसकी एक भी चाल काम नहीं करती। मौलाना ने उस दर्स में शैतान की वो 7 चालें बताई जो उन्होंने खुद झेली थी, और हर चाल के साथ उन्होंने उसका तोड़ भी बताया। पहली चाल, इल्म का लालच। शैतान इंसान को ये कहता है, तुम्हें और जानना चाहिए, तुम्हारे इल्म में कमी है, और वो इस लालच में ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के पास ले जाता है जिनसे नहीं मिलना चाहिए, ऐसी किताबें पढ़वाता है जो ईमान को कमजोर करती है। तोड़, अल्लाह का कलाम काफी है। जो इल्म दिल को अल्लाह से दूर करे वो इल्म नहीं, जहालत है। दूसरी चाल, सच में जहर। शैतान कभी पूरा झूठ नहीं बोलता, वो सच में थोड़ा जहर मिलाता है। वो एक सही बात कहता है और उसके पीछे एक गलत नतीजा छुपाता है। उसने मौलाना को सच बताया सलीम के बारे में, लेकिन मकसद था मौलाना को अपनी बात सुनने के लिए राजी करना। तोड़, जो इंसान गलत हो उसकी सच्ची बात भी पूरी तरह कबूल नहीं की जाती। नियत देखो, बात नहीं। तीसरी चाल, अपनों के जरिए हमला। शैतान जब सीधे नहीं तोड़ सकता तो अपनों को हथियार बनाता है, बेटे को, भाई को, शागिर्द को, दोस्त को। वो उनके दिल में वसव से डालता है, और जब अपने ही बदल जाए तो इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। तोड़, जो अल्लाह की राह पर हो उसे अपनों की बेरुखी भी नहीं रोक सकती। नबी के अपने ही उनके खिलाफ थे लेकिन वो रुके नहीं। चौथी चाल, नाउमीदी का जहर। ये शैतान की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चाल है। वो इंसान को ये यकीन दिला देता है, तू बहुत गुनाहगार है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तू बहुत कमजोर है, तेरी नमाज क्या काम आएगी। और जब इंसान नाउमीद हो जाता है तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। तोड़, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से आगे है। जब तक इंसान जिंदा है उम्मीद जिंदा है, और उम्मीद छोड़ना वो शैतान की सबसे बड़ी जीत है। पांचवी चाल, जिस्म पर हमला। जब दिल और ज़हन से नहीं तोड़ सका तो शैतान जिस्म को तकलीफ देता है। बीमारी, कमजोरी, थकान, ये सब उसके हथियार है। वो चाहता है कि जिस्म टूटे तो दिल भी टूट जाए। तोड़, जिस्म की तकलीफ ये अल्लाह का इम्तिहान है, और इम्तिहान में जो साबित कदम रहे वो कामयाब होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है उससे उसके गुनाह माफ होते हैं। छठी चाल, इस पर हमला। ये वो चाल है जो मौलाना के लिए सबसे दर्दनाक थी। अफवाह, बदनामी, अपने ही लोगों का शक। ये शैतान तब चलता है जब उसकी बाकी सब चालें नाकाम हो जाती है। वो चाहता है इंसान घबराए, सफाई दे, भाग जाए। तोड़, इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। जो अल्लाह की नजर में इज्जत वाला है दुनिया की बदनामी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जो अल्लाह के लिए बेइज्जत हो वो क़यामत के दिन इज्जत पाएगा। सातवीं चाल, आखिरी धमकी। जब शैतान हार जाता है तो वो धमकी देता है, मैं तुम्हारे बाद वालों को लूंगा। ये उसकी आखिरी कोशिश होती है।
इंसान के दिल में डर बोना, ताकि वो खुद के बाद के बारे में सोचते सोचते अपने वर्तमान से गाफिल हो जाए। तोड़ जो अल्लाह पर छोड़ दिया वो अल्लाह संभालता है। बाद की फिक्र अल्लाह पर। आज की जिम्मेदारी हमारी। लोगों ने वो दर्स सुना और खामोशी में डूबे रहे। उस दर्स में कोई ऐसी बात नहीं थी जो नई हो, लेकिन वो बातें जब किसी ऐसे शख्स की जुबान से निकलती है जिसने उन्हें जिया हो, जिसने उन्हें झेला हो, जिसने उन्हें महसूस किया हो, तो उनमें एक अलग ही वजन होता है। फिर उन्होंने कहा, बेटे, एक ही वजह थी, एक ही राज था। जब भी मुझे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ, मैंने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपने इल्म पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं किया, मैंने बस अल्लाह पर भरोसा किया, और अल्लाह उसने कभी निराश नहीं किया। उमर की आंखें भर आई। मौलाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, यही ईमान है, यही तवक्कुल है, यही वो ताकत है जिसे शैतान कभी नहीं समझ सका, और इसीलिए वो हमेशा हारता है। उस रमजान के बाद कस्बे में बदलाव दिखने लगा। वो नौजवान जो मस्जिद नहीं आते थे आने लगे। वो घर जहाँ लड़ाई झगड़े थे उनमें सुकून आने लगा। वो लोग जो गुनाहों में थे तौबा करने लगे। और ये सब एक ऐसे शख्स की वजह से था जिसने तूफान में भी अल्लाह का हाथ नहीं छोड़ा। मौलाना अब्दुर रहमान कुछ साल बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। जब वो गए तो पूरा अखबार रोया। उनकी जनाजे की नमाज में इतने लोग आए कि मस्जिद के बाहर तक सफे बन गई। और उनकी कब्र पर उस रात लोगों ने देखा एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो आंखें बंद करने पर भी दिखती थी। शायद ये उस रब का करम था जिसकी राह में मौलाना ने पूरी जिंदगी लगा दी थी। उमर ने उनके बाद मस्जिद नूर की इमामत संभाली और उसने हर साल रमजान में वो किस्सा सुनाया, मौलाना और शैतान का किस्सा। वो किस्सा जो एक आलिम की जिंदगी का हिस्सा था। वो किस्सा जो हर उस इंसान के लिए था जो कभी कमजोर पड़ा हो, जो कभी शक में पड़ा हो, जो कभी रोया हो और सोचा हो, क्या अल्लाह मुझे सुन रहा है। और उस किस्से का आखिरी सबक वो उमर हमेशा इन लफ्जों से देता था, दोस्तों, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं जितना तुम सोचते हो। वो सिर्फ उतना ही ताकतवर है जितना तुम उसे होने देते हो। जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम चलते हो, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आता है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो शैतान की पूरी फौज मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।